हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के पटौदी हलके से भाजपा विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने मानेसर क्षेत्र में आने वाली तकरीबन 82 सोसाइटी के RWA के साथ एक बैठक। इस बैठक में RWA के अध्यक्ष और पदाधिकारी समेत सोसाइटी निवासी मौजूद रहे। इस दौरान सत्य प्रकाश जरावता ने लोगों के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को रख भाजपा के लिए वोट की अपील की। दरअसल हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन समस्या ये है कि इन हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों का वोटिंग के लिए सुस्त रवैया रहता है। लिहाजा पहले 5 चरणों में हुए मतदान में भी वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा। इसलिए भाजपा अपने कोर वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील कर रही है। हालांकि इस बीच विधायक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन लोग भाजपा के साथ हैं। इसलिए हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भाजपा निश्चित जीत हासिल करेगी। देखिए, जो न्यू गुरुग्राम है, जितनी यहाँ RWA हैं, 82 के लगभग RWA हैं जो यहाँ पर हैं। इन सब के प्रधान और इनके पदाधिकारी अभी यहाँ मौजूद थे। मैंने इनसे एक ही आग्रह किया है कि आप वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आप हमेशा भी देते हैं, अभी भी आप दे रहे हैं, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, हो सकता है 1-2 पॉइंट और बढ़े। तो मैंने एक इनसे आग्रह किया है कि 100% मतदान करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। यही आग्रह मैंने इन न्यू गुरुग्राम के लोगों से किया है कि आप मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सुंदर सरपंच साहब का, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके और सभी RWA को यहाँ एक मंच पर इकट्ठा किया। हमारे सरपंच साहब को इनके साथ बैठे हैं, इन सब ने बड़ी मेहनत करके सभी साथियों को एकत्रित किया और सबसे अपील भी की। तो मैं सुंदरलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि पटौदी विधानसभा में जितने भी साथी उधर उधर थे, हमारे 2 दिन के प्रयास से सब एकजुट होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुट गए हैं। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए पटौदी हल्के से राव इंद्रजीत सिंह जी को सबसे ज़्यादा वोटों से, 9 हल्के हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोटों से पटौदी हल्के से जिताने का हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आपको जो मुझे भी पहले जैसे कई बार आप लोग प्रश्न करते हैं कि भाई प्रदेश में इस तरह की सीट कांग्रेस की आ रही, इस तरह की, हम खुद धरातल पर गए हैं और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है। और आपको बड़ी अचंभा होगा इस बात को जानकर, लोगों में उत्साह है बड़ा। आपने देखा होगा, चाहे कितनी सी रैली रहे, आप जुलूस जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर जगह लगे। लोगों में एक भ्रांति फैलाई, कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की है, समाज को तोड़ने की राजनीति की है, दलित समाज को गुमराह किया कि बीजेपी आती है तो संविधान खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। ये लोगों में झूठ परोसने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस इसमें सफल नहीं हो पाई। और दलित समाज के जो लोग हैं उनको समझ आ गया, जो इतिहास की परतें पढ़ते हैं उनको पता लग गया है कि संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब का सबसे ज़्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको 1952 में चुनाव हराया, 54 में चुनाव हराया, और जब उनका मृत्यु हो गई तो दिल्ली में उनका स्मारक नहीं बनने दिया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अब स्मारक बनाया है उनके नाम का। दादर में जाके उनका दाह संस्कार हुआ, वहाँ भी जगह नहीं दी गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 एकड़ जमीन वहाँ दे के वहाँ भी बाबा साहब का एक भव्य स्मारक उनकी याद में बनाया है। पंचतीर्थ लंदन में जहाँ शिक्षा ग्रहण की, वो भी आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब के लिए पंचतीर्थ गुरु रविदास जी का बनाया। तो ये सब दलितों को गुमराह करने की जो साजिश चली थी वो खत्म हो गई। आरक्षण पर अगर कभी प्रहार किया
तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब ये दलित समाज ये भी समझ सका है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकतंत्र का महापर्व है और पूरा देश इसकी खुशियां मना रहा है। तो उस लोकतंत्र के महापर्व में नया गुरुग्राम कैसे पीछे रहे, उसी कड़ी में आज बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 70 से ज़्यादा IWA के प्रधान, पदाधिकारी और सोसाइटियों के जो गणमान्य लोग हैं, और उसमें भी बड़ी संख्या में जो वरिष्ठ लोग हैं, जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अपनी सर्विस करके यहाँ आकर रह रहे हैं। अब उन्होंने बड़ी संख्या में आज एकत्रित होकर ये फैसला लिया है, ये तय किया है कि वो जलपान बाद में करेंगे, पहले मतदान करेंगे और नया गुरुग्राम इस लोकतंत्र के महापर्व में 100% अपनी आहुति देगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी को नए गुरुग्राम से सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर माननीय मोदी जी को देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजने का कार्य करेगा। एक मस्त लोगों ने तय किया है कि 25 तारीख को हम 100% अपना मतदान करेंगे।